आप ये वीडियो आज देख लो या 10 साल बाद, ये वीडियो देखे बिना आप इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा पाओगे। चाहे आप लिख कर ले लो। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के बारे में, जिसे जाने बिना आप इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा पाओगे। इस मार्केट में आप कितनी ही नॉलेज क्यों ना ले लो, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इस मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप इस वीडियो में बताई गई इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानोगे। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा पैसा हमें पैसा कमाकर दे रहा है। इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें दुनिया के सबसे स्मार्ट और काबिल लोग हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे पैसे को ग्रो करते हैं। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देती है जिन कंपनीज में दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी वेल्थ बनाते हैं। आपको अमीर बनने के लिए स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको अमीर बनने के लिए उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिन कंपनीज को दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग चला रहे हैं। शेयर मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आसान है, हम रास्ता गलत चुन लेते हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। वो सही रास्ता क्या है वो तो हम आगे जानेंगे ही। इस मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है कि इस मार्केट में भीड़ हमेशा गलत जगह पर होती है। इन्वेस्टिंग में टाइम का फायदा, होल्ड करने का फायदा तभी है जब आपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा टाइम में भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप इन्वेस्टमेंट से रातों रात अमीर बनने के बारे में ना सोचो, आप लॉन्ग टर्म का सोचो, क्योंकि अगर आप इस मार्केट में लंबे टाइम तक टिक गए तो पैसा तो बनेगा ही, लेकिन मार्केट आपको इतने लंबे टाइम तक आसानी से टिकने नहीं देगी। इन्वेस्टिंग का एक सीक्रेट ये भी है कि आप इन्वेस्टमेंट करके अपने ब्रोकरेज अकाउंट का पासवर्ड भूल जाओ ताकि आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह पाओ। इस मार्केट में बड़ा पैसा वो ही कमाएगा जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक होल्ड करेगा। मार्केट में जब ज्यादातर लोग डर रहे हो, वो मार्केट में बॉटम बनने का साइन है। जब ज्यादातर लोग लालच दिखा रहे हो, वो टॉप बनने का साइन है। ज्यादातर लोगों में जब कंफ्यूजन हो तो सेम ट्रेंड कैरी ऑन होने के चांसेस है। जिस स्टॉक्स के पीछे रिटेल लोग भागे उसे अवॉइड करो। आपको अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको उसके लिए ज्यादातर लोगों के अपोजिट खड़ा होना होगा। आपको इस मार्केट में बहुत श्योर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का काम ही है आपको सरप्राइज करना। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी सेल्स, जिनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा हो। एक गुड कंपनी आपका रिटर्न अच्छा कर देती है, एक ग्रेट कंपनी आपकी पूरी लाइफ अच्छा कर देती है। इन्वेस्टिंग विनर्स ढूंढने का गेम नहीं है, इन्वेस्टिंग सर्वाइवर्स ढूंढने का गेम है, क्योंकि अगर कंपनी सर्वाइव कर गई तो पैसा तो बनेगा ही। हमें सिखाया जाता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पर जिन्होंने भी इस मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है उन्होंने कम शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ही बड़ा पैसा कमाया है। जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से ही बड़ा पैसा बनाया है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि कम शेयर्स में ज्यादा पैसा लगाना। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व तो कर पाओगे, पर वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ही करना होगा। सभी ट्रेड सही किसी के भी नहीं होते हैं, गलत सब होते हैं, मगर कितना बड़ा गलत होते हैं, कितने बड़े अमाउंट पर गलत होते हैं, सारा गेम यही है। आपको सिर्फ रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं करना है। क्या पता ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क लेकर लाया गया हो, और ज्यादा रिस्क आपकी कैपिटल के लिए सही नहीं है। आप इन्वेस्टिंग में ज्यादा रिटर्न कमाकर अमीर नहीं बनोगे, आप अमीर कंसिस्टेंट रिटर्न से बनोगे। वारन बफेट सर का रिटर्न 1965 टू 2016 तक 19% ही था। 40% कंपनीज जो साल 2000 में फॉर्चून 500 कंपनीज में आती थी, वो 2010 में फॉर्चून 500 कंपनीज में नहीं आती। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल ना हो जाओ। लार्ज कंपनी का लाइफ स्पैन 30 साल ही है, 100 साल नहीं। 80% ऑफ शेयर्स का लाइफ टाइम रिटर्न 0 है। अगर आप अनप्रिडिक्टेबल को प्रिडिक्ट कर पाओ तो आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जब सभी लोग एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो
तो उस टाइम हमेशा रिवर्सल होता है। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आप एक्सपर्ट्स को पे करो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए 3 रूल ये है। फर्स्ट, राइट कंपनी खरीदो। सेकंड, सस्ते प्राइस पर खरीदो। थर्ड, उसे लंबे टाइम तक होल्ड करो। आप मल्टीबैगर के लिए वो कंपनी सिलेक्ट करो जिसको ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा हाइप वाले शेयर में इन्वेस्ट ना करो। मल्टीबैगर शेयर साइलेंटली ऊपर जाते हैं। अगर आप प्रॉफिट वाली पोजीशन को होल्ड नहीं करोगे तो आप लॉसेस के लिए पे नहीं कर पाओगे। इस मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इस मार्केट में आपको ये 2 एज चाहिए। फर्स्ट, कि आप ज्यादा बार ठीक हो और कम बार गलत। सेकंड, कि आप बड़ा ठीक हो और छोटा गलत। मतलब जब आपको प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, लॉस हो तो छोटा हो। ये 2 एज जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस किसी भी कारण से बढ़ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में सिर्फ बढ़िया बिजनेस होने के कारण ही एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा। छोटे अमाउंट के साथ एसआईपी करने से कुछ भी नहीं होगा। जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हमेशा बढ़ा रखा। अमीर बनने के लिए आपको बड़े अमाउंट के साथ एसआईपी करनी होगी। आप मार्केट के टॉप के 10% या बॉटम के 10% पर फोकस ना करो, बीच के 80% पर फोकस करो। इस मार्केट में आप पैसा कमाने के पीछे जितना ज्यादा भागोगे, पैसा कमाना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा गवाओगे नहीं तो आप पैसा बनाओगे जरूर। इजी मार्केट में कोई भी पैसा कमा सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर वो ही है जो उस पैसे को वापस मार्केट को ना दे जब मार्केट हार्ड होती है तब। आप व्हील को री इन्वेंट ना करो। जिस भी काम में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस काम में जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, आप उन लोगों से सीखो। आप उन लोगों की गलतियों से सीखो और उन्हें रिपीट मत करो। आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स के कारण गिरने वाले शेयर्स गिरते ही रहते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी एक साल आपको आपकी पूरी लाइफ जितना पैसा कमा कर दे सकता है, अगर आपने एक बार अच्छे से लर्निंग कर ली तो। आप अपनी क्वांटिटी को अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि 99% दिक्कत यही से शुरू होती है। ओवर लेवरेज एंड गलत डायरेक्शन में एवरेज आउट, ये 2 सबसे बड़ी गलती है इस मार्केट में जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बढ़ाने पर फोकस ना करो, आप अपनी कैपिटल बढ़ाने पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला सर ने बेस्ट स्टॉक्स पिक किए। उनकी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा पैसा अच्छे स्टॉक्स में एलोकेट किया। एक कंपनी अगर 100 गुना हो रही है तो सारा खेल ये है कि उस कंपनी में आपने 10,000 रुपये लगाया है या 1 करोड़ रुपए। अमीर बनने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट के साथ बिग बेट्स लेने होंगे, और अमीर बने रहने के लिए आपको लार्ज अमाउंट के साथ स्मॉल बेट्स लेने होंगे। इस मार्केट में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप फेस करेंगे। इस मार्केट में ये मार्केट आपको नहीं हराती है, आपकी अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही आपको हरा देती है। लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रॉफिट वाली पोजीशन को बेचने की सोचते हैं, और जिसमें लॉस हो रखा हो उसे वो होल्ड करने की सोचते हैं। आप प्रॉफिट देने वाली चीज को ना बेचो, वो दोबारा सस्ती नहीं मिलेगी आपको। शेयर मार्केट में 20 लाख रुपए से 2 लाख करना बहुत आसान है, लेकिन 2 लाख रुपए से 20 लाख करना बहुत ही डिफिकल्ट। सो आपका ज्यादा फोकस प्रॉफिट कमाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉस को अवॉइड करने पर होना चाहिए। इस मार्केट में जो सबको पता है इसका मतलब उसमें कोई दम नहीं है। ओवियस चीजें मार्केट में बहुत ही कम होती है। जब तक आपको इस मार्केट में डर लग रहा है तब तक मार्केट एक ट्रेंड में है। जैसे ही आपका डर खत्म हुआ, मतलब कि वो ट्रेंड खत्म होने की कगार पर है। जब लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तब मार्केट में टॉप लग जाता है। जब वो डर रहे होते हैं कि खरीदूं या ना खरीदूं, तब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। आपको प्रॉफिट पर नहीं लॉस पर काम करना है। आप उसको कम करो, क्योंकि वही है सबसे बड़ी मुसीबत की जड़। प्रॉफिट तो होता ही है आपको, लेकिन लॉस आपको इतना बड़ा हो जाता है कि आप ओवरऑल लॉस में रहते हो। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में एक बुल रन का मूव आपको लाइफ में फाइनेंशियली 10 साल आगे कर सकता है। इस मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है
कि सबसे सीधी सिंपल चीज इस मार्केट में सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस मार्केट में आप जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे, आप उतनी ही ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। इस मार्केट में आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा लर्निंग करनी होगी। आपको जल्दी पैसा कमाना है तो जल्दी लर्निंग करनी होगी। इस मार्केट में कामयाब होने का एक शॉर्टकट ये भी है कि आप इस मार्केट के सक्सेसफुल लोगों से सीखो। आप उनकी बुक्स पढ़ो, उनके इंटरव्यू, उनकी वीडियोस देखो। इस मार्केट में आप एक्सपर्ट से सीखो जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाओ। सोशल मीडिया पर सब चाहते हैं कि लोगों को नॉलेज मिले, लोगों का भला हो। वो लोगों को स्ट्रेटजी भी देते हैं, फिर भी 95% लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। लोगों को स्ट्रेटजी के पीछे भगाया जा रहा है। लोगों को साइकोलॉजी एंड माइंडसेट की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जा रही है। आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आपकी स्ट्रेटजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप इस मार्केट से तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम नहीं करोगे। इस मार्केट में आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सिर्फ फंडामेंटल्स एंड स्ट्रेटजी पर ही काम कर रहे हैं। आप अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पर काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में 50% चांस है कि आप सही होंगे, क्योंकि या तो मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। उसके बाद भी ज्यादातर लोग ओवरऑल लॉस में रहते हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। इस मार्केट में सबसे बड़ी गलती फंडामेंटल्स या इंफॉर्मेशन के कारण नहीं होती है, बल्कि साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के कारण होती है। अगर आपके पास इस मार्केट की नॉलेज नहीं है और आप नॉलेज लेना भी नहीं चाहते हैं और आप टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इनमें आप एफडी से 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम या ना के बराबर रिस्क के साथ। लेकिन अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज है या आप नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं, आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वहां आप इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आपको शेयर मार्केट में केवल एक ही चीज बचा सकती है, वो है आपका कड़ा डिसिप्लिन। वो आपको शेयर मार्केट में केवल एक ही चीज हरा सकती है, वो है आपका गलत पोजीशन साइज। रिलायंस कॉम का शेयर प्राइस एक टाइम पर 800 रुपए था, आज वो 1 या 2 रुपए के आसपास है। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू एंड एनालाइज करते रहो। ये तो किसी कंपनी के मालिक को भी नहीं पता होता है कि उसकी कंपनी कहाँ तक ग्रो करेगी। गूगल के मालिक को भी नहीं पता था कि उनकी कंपनी कहाँ तक ग्रो करेगी, तभी तो गूगल अपने आप को याहू को बेचने गया था। लेकिन आज याहू कंपनी बिक गई है और गूगल टॉप कंपनी है। एप्पल एंड अमेजोन कंपनी भी एक टाइम पर बैंकरप्ट होने वाली थी और आज वो टॉप कंपनीज है। सो कंपनी के फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है। पहले दिन कोई भी नहीं बता सकता है कि ये शेयर मल्टीबैगर होगा। ये कंपनी के मालिक को भी नहीं पता होता है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी बनने वाली है। अगर उन्हें पता होता तो वो अपनी कंपनी का आईपीओ क्यों लेकर आते? वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आम लोगों को किस लिए देते? शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की तुलना में 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा, ना कि ट्रेडिंग से। आप उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो जिन्हें आप समझते हो, जिनका बिजनेस सिंपल हो, जिनके प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हो, मार्केट में जिन कंपनीज के प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हो। मार्केट एक नए ट्रेडर या इन्वेस्टर को 5-7 महीने में ही बाहर निकालने की कोशिश करती है। अगर आप इस मार्केट में लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए तो आप ऑपरेटर के रेडार से बाहर हो जाओगे, फिर आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिक गए तो पैसा तो बनेगा ही। आप पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, उसके बाद उसे ग्रो करना सीखो। शेयर मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है कि अगर हर इंसान कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो समझना कि मार्केट में टॉप लगने वाला है। अगर 10 स्टॉक्स ने वेल्थ क्रिएट किया है तो 200 स्टॉक्स ने वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में सब कुछ अच्छा ही होता है, तो आप प्रॉपर एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करो। ऑपरेटर्स वहां लेते हैं जहां पर आप कैसे भी करके बेचना चाहते हैं, क्योंकि वहां उसे 100 रुपए की चीज 25 रुपए में मिल जाएगी, और जब उन्हें बेचना होगा तब वो आप लोगों को वहां बुलाएंगे
जब हर जगह पॉजिटिव न्यूज चल रही होगी और वहां आप उन शेयर्स को खरीदोगे और ऑपरेटर्स उन शेयर्स को आपको बेचकर निकल जाएंगे। इस मार्केट में वही इंसान पैसा कमा पाएगा जो धीरे धीरे अमीर बनना चाहता है। जो तेजी से अमीर बनना चाहता है, जो रातों रात अमीर बनना चाहता है, वो इस मार्केट में तेजी से गरीब बन जाएगा। अगर एक कंपनी आपको 20% का रिटर्न दे रही है तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ऐसे एलोकेट करो, आप मिनिमम 20 से 25 शेयर्स खरीदो। एक शेयर में आप अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 8 से 10% इन्वेस्ट करो और एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर में मैक्सिमम 20 से 25%। इस मार्केट में रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हमारी कैपिटल की सेफ्टी। हर इंसान कोई ना कोई अच्छा शेयर्स जरूर खरीदते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। आपने जिन भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आप उन शेयर्स को केवल इसलिए सेल ना करो क्योंकि आपने उनसे पैसा कमा लिया है। उन शेयर्स को बेचने की आपके पास एक सॉलिड वजह होनी चाहिए। इस मार्केट में 1% लोग पैसा कमाते हैं, 99% लोग नहीं कमाते हैं। और ये 1% वो लोग हैं जो पैसा कमाने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। इस मार्केट में महंगा शेयर और महंगा होता जाएगा, सस्ता शेयर और सस्ता होता जाएगा। इस मार्केट में आप शुरुआत के सालों में बहुत ज्यादा पैसा लूज ना करो, क्योंकि जो पैसा आप लूज करोगे वो कभी भी कंपाउंड नहीं होगा। इस मार्केट में फ्रेशर के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि आप शुरुआत स्लो करो, जल्दी अमीर बनने के पीछे ना भागो। शेयर मार्केट ऑब्वियस बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरह डिजाइन की गई है कि ज्यादातर टाइम ज्यादातर लोग बेवकूफ बने। शेयर मार्केट का रूल ये है, हाई एक्सपेक्टेशन लो रिजल्ट, लो एक्सपेक्टेशन चांस ऑफ अ सरप्राइज। इस मार्केट का एक सीक्रेट ये भी है कि जिसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं वहां सबसे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना है। मार्केट जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। मार्केट दोनों साइड एक्सट्रीम करता है। अगर आप मार्केट क्रैश में पैसा लगा पाओ तो आप अपने पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हो, पर उसके लिए मार्केट क्रैश के टाइम आपके पास ये दो चीज होनी चाहिए। पहला है पैसा, दूसरा वो पैसा इन्वेस्ट करने का करेज। पर उस टाइम इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मार्केट क्रैश के टाइम इतनी ज्यादा बैड न्यूज फैल रही होती है कि आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। ये मार्केट की हिस्ट्री रही है कि जिस साल लोगों ने म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा पैसा लगाया होता है उससे अगले साल शेयर मार्केट में क्रैश आता है। आप शेयर मार्केट में अपना 100% पैसा इन्वेस्टेड ना रखो, 10 से 20% पैसा आप कैश में रखो ताकि आप शेयर मार्केट क्रैश का फायदा उठा सको। शेयर मार्केट में हर 5 से 7 साल में एक क्रैश आता ही है। जिन्होंने भी बियर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने ही बड़ी वेल्थ बनाई है। इस मार्केट में बिलियनियर्स रिसेशन के बाद ही बनते हैं। 10% लोग दुनिया का 90% पैसा ओन करते हैं। वो या तो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट। अमीर बनने के यही दो तरीके हैं। बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर सकता है। आप अपनी सेविंग को एग्रेसिवली शेयर मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम इंडिया की लकीएस्ट जनरेशन है। अगले 20 से 30 साल इंडिया के हैं। इंडिया का हर सेक्टर ग्रो होने वाला है। इंडेक्स रिटर्न गोल्ड एंड रियल एस्टेट के रिटर्न से भी ज्यादा है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हमको दुनिया के सबसे स्मार्ट ब्रेन, सबसे नॉलेजेबल लोगों का सामना करना पड़ता है। आप उन कंप्यूटर्स के खिलाफ ट्रेड ले रहे हैं जो आपसे फास्ट रिएक्ट कर सकता है। आप उस ट्रेडर, उस इन्वेस्टर के खिलाफ ट्रेड ले रहे हैं जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप उन फंड्स के खिलाफ ट्रेड ले रहे हैं जिनकी कैपिटल आपकी कैपिटल से 1000 गुना ज्यादा है। तो आप रातों रात शेयर मार्केट से अमीर बनने का सपना छोड़ दो। आप ट्रेडिंग की तुलना में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो। आप मानो या ना मानो, बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में ही है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप अच्छे स्टॉक्स उठाकर देख लो। 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा बन जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आप 20s में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 15% एनुअल रिटर्न के लिए, तो सेम रिजल्ट के लिए आपको 30s में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और 40s में 10 लाख रुपए। मतलब या तो आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो या फिर आपको सेम रिजल्ट के लिए 10 गुना ज्यादा पे करना होगा।
अगर आप 10 साल लेट शुरू करोगे तो अगर आप किसी स्टॉक को लेकर फोमो में है तो आप उस स्टॉक की कम क्वांटिटी खरीद सकते हो ताकि आप लेफ्ट आउट भी फील ना करो। और अगर आपका लॉस हो तो कम क्वांटिटी पर हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का वर्स्ट केस सिनेरियो अपने दिमाग में रखो। इससे आप इमोशनल हुए बिना डिसीजन ले पाओगे। उसके साथ साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्लो एंड स्टेडी चलते हैं, लेकिन वो लंबे टाइम तक कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं। जब किसी ट्रेंड में शार्प करेक्शन आती है तब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन वो शार्प करेक्शन तो सिर्फ एक्सेसिव स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए आती है। अगर एक शेयर बहुत कम स्पीड से नीचे जा रहा है इट मीन्स कि वो एक ट्रैप हो सकता है। वही अगर एक शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो वो भी एक ट्रैप हो सकता है। बुल मार्केट हमेशा खराब खबरों के बीच शुरू होगी, ना कि तब जब अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएगी। एक शेयर का प्राइस ही सब कुछ है। प्राइस में सब कुछ शामिल है। हर आदमी की नॉलेज, उसका एंटीसिपेशन, ऑपरेटर या बिग प्लेयर की सारी नॉलेज उस प्राइस में है। अगर आपको कार खरीदनी है तो आप कार कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब उस कार कंपनी के मालिक आपके लिए काम करेंगे, वो आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करेंगे। ऐसा आप हर प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट को पैसे से जीतने की कोशिश करोगे तो आप अपना अकाउंट खाली कर लोगे। शेयर मार्केट को पैसे से भी ज्यादा जरूरत है पेशेंस की। शेयर मार्केट खुद आपको पैसा कमा कर देगा अगर आपके पास पेशेंस होगा तो। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स लॉस से नहीं डरते हैं, वो तो प्रॉफिट से डरते हैं। लॉस में तो वो आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट अगर थोड़ा सा भी कम होना शुरू होता है तो वो एग्जिट कर देते हैं। ये काफी खराब स्ट्रेटेजी है। बुल मार्केट 5 साल में एक बार आती है और 3 से 4 साल चलती है। अगर आप एक बुल रन भी पकड़ पाए तो वो आपके लिए फॉर्च्यून बन जाएगा। आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो आपको लगे अगले 5-10 साल तक प्रॉफिट में रहेगी, जिस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड फ्यूचर में भी रहेगी। आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं करती है कि कोई ट्रेड रिस्की है या नहीं, बल्कि आपका पोजीशन साइज एंड रिस्क मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है। शेयर मार्केट किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट केस पहले ही मान लेती है। अगर दो देशों में लड़ाई शुरू हुई है तो शेयर मार्केट ये मान लेगी कि जो बुरे से बुरा हो सकता है वो हो गया है और मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो रियलिटी में अगर उतना ही बुरा हुआ होगा तो शेयर मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुकी है, और अगर उतना बुरा नहीं होगा तो शेयर मार्केट ऊपर आ जाएगी। शेयर मार्केट इकोनॉमिक साइकिल से 6 महीने आगे चलती है। आप इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक साइकिल पर करो, मार्केट साइकिल पर नहीं। आप हर बार खुद से ये सवाल पूछो कि शेयर मार्केट कुछ दिखा रही है तो वो क्यों दिखा रही है। मान लो एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया फिर भी शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप खुद से ये सवाल पूछो कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है कि वो लोगों को खरीदने का मौका दे रही है। जब आप ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ट्रैप है जिसमें ज्यादातर दुनिया फंसेगी। कोई भी शेयर में आपका पैसा 10 गुना या 100 गुना तब होगा जब आप उस शेयर को 2 गुना होने पर नहीं बेचोगे। मल्टीबैगर शेयर्स के ये साइन होते हैं कि जिस इंसान के पास वो शेयर है वो उसे रख नहीं पाएगा, और जो इंसान उस शेयर को खरीदना चाहता है वो उसे खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमेशा महंगा लगता रहेगा। अगर आप निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप निफ्टी 10 में इन्वेस्ट करो। अगर एक स्टॉक 50 to 60% गिर जाए तो उसके लिए रिकवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही वो शेयर रिकवर करने की कोशिश करेगा लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। जो शेयर सबकी जुबान पर है, जिस शेयर में अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है, आप उन शेयर से दूर रहो। सबसे बड़ा पैसा मार्केट में तब बनेगा जब मार्केट टर्न होगी, जब अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला होगा या डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड शुरू होने वाला होगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 21% का रिटर्न जनरेट कर पाओ तो 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में एवरेज ब्रेन एवरेज पेशेंस के साथ बहुत अच्छा कर सकता है। बुल मार्केट में बना पैसा बियर मार्केट वापस ले लेती है। आप पहले 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बनाते हैं,
और फिर एक रिस्की ट्रेड लेते हैं और सब गवा देते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो हो, आपको और भी ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है पोजीशन साइजिंग। निफ्टी या सेंसेक्स रियल ग्रोथ नहीं बताते हैं। जब तक निफ्टी सेंसेक्स 2 गुना होते हैं, तब तक मार्केट 5 से 7 गुना हो जाती है। किसी एक बुल रन में 3-4 सेक्टर ही पार्टिसिपेट करते हैं। सो आप अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपने एक सेक्टर के लॉस को दूसरे सेक्टर के प्रॉफिट से कवर कर सको। आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करो, क्योंकि कोई एक आइडिया आपको कई साल मेहनत करने से बचा सकता है। अगर आप इस मार्केट में कोई एक गलती भी करते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि आप आने वाले डिसीजन भी गलत ही लोगे। इन्वेस्टमेंट का ब्रह्मास्त्र ये है कि हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री का एक दो लीडर होता है। आप 5-6 अच्छे सेक्टर सेलेक्ट करो और आप उनके लीडर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे रिस्क भी कम रहेगा और रिटर्न भी काफी अच्छा रहेगा। इस मार्केट में बड़ा पैसा बाय एंड सेल करने से नहीं बनेगा, बल्कि बाय एंड होल्ड करने से बनेगा। आप अच्छे स्टॉक्स को बेचने की जल्दी ना करो और खराब स्टॉक्स को बेचने में देरी ना करो। ज्यादा कैपिटल आपके जीतने के चांसेस बढ़ा नहीं देती है, वो तो सिर्फ आपकी मिस्टेक्स को और ज्यादा महंगा कर देती है। सिर्फ करंट प्राइस एंड पास्ट प्राइस देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा। 300 रुपए का एक शेयर 100 पर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सस्ता हो गया। क्या पता वो 100 रुपए पर भी महंगा हो। आप इस मार्केट में चाहे कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, रिस्क को हमेशा सीरियसली लेना, क्योंकि आप सब कुछ खो देने से केवल एक ट्रेड दूर हो। इस मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट के बाद कुछ दिन का गैप जरूर लो, नहीं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ज्यादा रिस्क लेकर लॉस कर बैठोगे। इस मार्केट में बहुत बड़े लॉस के बाद भी आप कुछ दिन का गैप जरूर लो, नहीं तो आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ज्यादा गलत ट्रेड्स ले बैठेंगे। एक बड़े प्रॉफिट के बाद ट्रेड लेना और एक बड़े लॉस के बाद ट्रेड लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब आप डेस्परेशन में बेचोगे, तब आप हमेशा सस्ता बेचोगे। अगर आपकी कैपिटल के साथ आपकी ईगो भी बढ़ रही है, तो सबसे बड़े प्रॉफिट के बाद आपको सबसे बड़ा लॉस होगा। जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होगी, उतने ही ज्यादा आपके इमोशंस आप पर हावी होंगे। आप जितने ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहोगे, आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। 99% लोग अपने लॉस डेज में अपने प्रॉफिट डेज की तुलना में 2 गुना ज्यादा लॉस कर देते हैं। हमेशा आपका फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि आप क्या खो सकते हैं, ना कि इस पर कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप राइट हो तब आप बड़ा पैसा कमाओ, जब आप रॉन्ग हो तब आप छोटा पैसा लूज करो। फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में एरोगेंस ने स्टूपिडिटी से ज्यादा पैसा खराब किया है। अगर आप एक लूजिंग स्ट्रीक में हैं, तो आप एक ब्रेक जरूर लो अपने इमोशंस को कूल डाउन करने के लिए। आप एक ही ट्रेड से वो सारा लॉस रिकवर करने की कोशिश ना करो। कई बार आपका सेटअप नहीं बना हुआ होता है, पर क्योंकि आपको एंट्री लेनी है, इसलिए आपको लगता है कि आपका सेटअप बन गया है और फिर आपका लॉस हो जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स 20s में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं और फिर 30s एंड 40s में वो सफर करते हैं। अगर आप 5 साल तक सिर्फ ट्रेडिंग ही करते रहो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। सो आप ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करो। आपके पास आपकी हैसियत जितना ही पैसा होगा। जब आप 10 लाख रुपए की कैपिटल ट्रेड करने लायक होंगे, उस टाइम आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। जब आप 1 करोड़ की कैपिटल ट्रेड करने लायक बन जाओगे, तब तक आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। मैक्सिमम रिस्क बाइंग के टाइम पर ही होता है। जब ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे, तो बाइंग प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा के अपने रिस्क को जीरो किया जा सकता है। अगर आप आंख बंद करके भी 10 ट्रेड्स लोगे, तो 1-2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए तो कोई स्किल्स चाहिए ही नहीं, आपको स्किल्स चाहिए है लॉस को रोकने के लिए। जितने बढ़िया तरीके से आप इस मार्केट में पैसा कंपाउंड करते हैं, वैसे किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता है। आप एक ट्रेडर की तरह इन्वेस्टमेंट ना करो और इन्वेस्टर की तरह ट्रेडिंग ना करो। आप इन्वेस्टमेंट में ये ना सोचो कि अभी मैं शेयर बेच देता हूं, जब मार्केट नीचे जाएगी तब शेयर खरीद लूंगा। क्या पता शेयर नीचे आए ही ना,
फिर आपको वो शेयर महंगा खरीदना होगा। जिन भी ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है, अगर आप उन ट्रेड्स का एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेड्स लेने ही नहीं चाहिए थे। वहां पे आपका सेटअप बन ही नहीं रहा था, आपने वहां फोर्स ट्रेड लिया है। इस मार्केट में टैलेंट कम, डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है। ज्यादातर लोग जहां पर ट्रैप हो सकते हैं, आप वहां पोजीशन लो, सबसे बड़ा पैसा वही बनेगा। जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़े, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा कंजर्वेटिव होने की जरूरत है। रियल लाइफ में हम मर्सिडीज को मारुति की प्राइस पर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ये मौका हमें शेयर मार्केट में जरूर मिलता है। अच्छे इन्वेस्टर्स वो है जो फॉलिंग मार्केट में कम पैसा लूज करे। एक एवरेज म्यूचुअल फंड में 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। इस मार्केट में फियर ग्रीड से कई ज्यादा बड़ा इमोशन है। आप भागते घोड़ों पर चढ़ोगे तो आप जरूर गिरोगे। जब स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है तो उससे दूर रहो। आपको लॉस ना हो, आपको ऐसे तरीके ढूंढने हैं, फिर प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में कम पैसा चाहिए है तो लॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपको शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बहुत कम टाइम में चाहिए है तो लॉस बिना ज्यादा मेहनत किए ही हो जाएगा। अगर आपने एक ट्रेड लिया और आप डाउट में हैं कि ये एक सही ट्रेड है या गलत, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दो और एग्जिट करने के बाद दोबारा डिसाइड करो कि एंटर करना है या नहीं। अब आप रेशनली सोचोगे, नहीं तो आप इरेशनली सोचते। 99% टाइम दोबारा आप सही डिसीजन लोगे। तेजी में जब बहुत ज्यादा आशाएं बनने लग जाए तो वो टाइम होता है बियरिश का, और जब नीचे के बाजार में ये लगने लग जाए कि अब तो मार्केट नीचे जाता ही रहेगा, तो वो साइन होता है बुलिश का। स्टॉक सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और लिफ्ट से नीचे आते हैं, मतलब कि नीचे जाते टाइम शेयर्स की स्पीड ज्यादा होती है। अप ट्रेंड की शुरुआत में पहले बड़े स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। बुल मार्केट का एंड अचानक होगा, बियर मार्केट का अंत अचानक नहीं होगा। वो कभी भी वी शेप बनाकर ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जब बियरिश फेज से ऊपर की चाल मार्केट में शुरू होगी तो वो धीरे धीरे होगी। इस मार्केट में पैसा आता है क्वांटिटी से, और आप क्वांटिटी तब इंक्रीज कर पाओगे जब ट्रेड्स पर कन्विक्शन होगा, और वो कन्विक्शन आएगा प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज से। आपको इस मार्केट में जब भी लॉस हुआ होगा तब आपकी ही किसी गलती की वजह से हुआ होगा। आपने क्वांटिटी ज्यादा ले ली होगी, आपने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया होगा, आपने एंट्री जल्दी ले ली होगी, आप स्टॉप लॉस पर बाहर नहीं निकले होगे, आपने रिस्क ज्यादा लिया होगा, आपने अपना कोई ना कोई डिसिप्लिन या रूल्स तोड़ा होगा, तभी आपको लॉस हुआ होगा। आप अपने प्रॉफिट को लॉस में ना बदलने दो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। अगर आपको ये लगता है कि अमीर इंसान ज्यादा रिस्क लेता है तो आपको गलत लगता है। जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है वो कम रिस्क लेता है, जिस इंसान के पास कम पैसा होता है वो ज्यादा रिस्क लेता है। इस मार्केट में मास्टर से मास्टर इंसान भी 10 में से 5 ट्रेड्स गलत करता है, और उसकी अच्छी चीज ये है कि वो जल्दी गलती मान लेता है और वो अच्छे ट्रेड्स में लंबे टाइम तक रहता है। जब ओवर ओनरशिप होती है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। जब एक स्टॉक्स काफी टाइम तक ओवर परफॉर्मेंस देता है तो वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है अपने रिटर्न्स को एवरेज आउट करने के लिए। मार्केट में करेक्शन गलत पोजीशन साइज वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए आती है। अगर एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो चार्ट पर या प्राइस पर पहले दिखेगी, फंडामेंटल्स में बाद में। मार्केट का एक बहुत बड़ा हथियार ये है, मान लो आपने एक शेयर 1000 रुपए की प्राइस पर खरीदा, फिर वो 800 रुपए का हो गया और फिर वो वापिस 1000 रुपए पर आ गया, तो अब 1000 रुपए पर वो शेयर आपको महंगा लगेगा। हालांकि वो पहले भी 1000 रुपए पर था, अब भी वो 1000 रुपए पर ही है, पर अब मार्केट ने आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है। जब मार्केट चाहेगी कि आप सेल कर दो, तब मार्केट आपके दिमाग में डाल देगी कि शेयर बहुत सस्ता हो गया है, और जब मार्केट चाहेगी कि आप खरीदो तो मार्केट आपके दिमाग में डाल देगी कि शेयर बहुत महंगा हो गया है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में कि आप इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल की शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।